नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 में। 1.25 में पहला सवाल, ऊपरी स्तरों पर क्यों नहीं टिक रहा बाजार। 24,100 के बाद हम फिर से एक बार 24,050 के नीचे आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि 24,000 के ऊपर के लेवल पे बने हुए हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल कि 24,200, जी हाँ 24,200 के लिए अभी करना होगा कितना इंतजार। इसके अलावा क्रूड में अभी कितनी गिरावट बाकी, रुपये की रिकवरी क्या आगे रहेगी जारी, साथ ही साथ पीएसयू बैंकों में जो लौटी है रिकवरी, वहां पर कहां पर बन सकते हैं खरीदार, साथ ही साथ आईटी की तेजी में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, साथ ही साथ पावर डिफेंस में अभी क्या करें। इन तमाम सवालों के साथ साथ जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उन प्रश्नों के उत्तर भी तलाशेंगे। पर्ल मखीजा जी का सवाल है, प्लीज व्यू टारगेट ऑन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में बीते 2-4 दिनों में काफ़ी लोगों के सवाल आए हैं। प्रदीप सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे अभी क्या करना चाहिए। और लोगों का ये सवाल है कि भाई अदानी पोर्ट तो इतना भागा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा उतना क्यों नहीं चला। तो अभी ये तो टारगेट जानना चाह रहे हैं भाई साहब, लेकिन अभी करंट लेवल पे 1 महीने की 10% की रैली रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के। तो जी देखिए, सपोर्ट तो बहुत बढ़िया ले लिया है टेक्निकल लेवल पे देखा जाए तो, एंड कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन ही है सिंस अप्रैल 2026। और उसके बाद से अब देखेंगे बहुत बढ़िया एक मूव देखने को भी मिल रहा है। ये मूव कंटिन्यू होना चाहिए। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस चार्ट में है वो 335 से 337 के लेवल पे है, उससे पहले नहीं है। एंड मुझे लगता है कि ये रैली आपको नेक्स्ट 330 तक तो होना चाहिए। सो बिल्कुल बने रहिए अगर किसी के पास पोजीशन है। ऐसा नहीं कि एक तरफा रैली होगा, आपको कहीं ना कहीं 305 307 में एक शॉर्ट टाइम का व्यू टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अब मार्केट चलेगा तभी स्टॉक चलेगा ना, तो ओवरऑल अगर इन्वायरमेंट बढ़िया नहीं है तो कहीं ना कहीं एक तरफा रैली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन ओवरऑल मुझे स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि 330 एंड उसके भी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में जरा अगला सवाल ले लेते हैं सर। जिस तरीके से क्रूड कूल ऑफ हुआ है, रचित सर ये बताइए कि ये जो जितने हमारी टायर कंपनीज हैं उस पर क्या नज़रिया कुछ बदला है आपका, और क्या अभी यहाँ पे पॉजिटिव व्यू ले सकते हैं। गौरव त्यागी जी 395 पे 150 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं जेके टायर के, और नज़रिया जो है 1 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अच्छी बात यह है कि इनकी खरीद के भाव से ऊपर है, तो 1 साल का इनका नज़रिया है। आपका पॉइंट क्या होगा। एक टेंशन थी क्योंकि रॉ मटेरियल इनका भी क्रूड होता है, तो ये जो क्रूड की नरमी है उससे फ़ायदा होगा, अभी क्या करना चाहिए। सर बिल्कुल, इनफैक्ट एक डिस्क्लोजर भी दे देता हूँ क्योंकि प्रदीप भाई बैठे हैं तो सेबी का डिस्क्लोजर घूमता रहता है दिमाग में। अपोलो टायर पे हमने एक बाय कॉल भी इनिशिएट करी हुई है और फर्स्ट टारगेट हम हिट करने वाले हैं। अपोलो टायर 448 लेवल्स 200 डे मूविंग एवरेज आपका क्रॉस करेगा तो फर्दर अपमूव आपको देगा और 498 से 509 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। जेके टायर अलोंग विद अपोलो टायर आज अच्छे मोमेंटम में है। और गौरव त्यागी जी ने जो पोजीशन ले रखी है, इनको मैं एक ही चीज कहूंगा, हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है 420 रुपए के लेवल पे। जैसे ही उसको सस्टेन करेगा और क्रॉस करेगा 452 और 452 के बाद एक अच्छा गैप फिलिंग मूवमेंट इसमें आपको देखने को मिल सकता है जो 520 लेवल्स तक लेके जा सकता है। अगर त्यागी साहब ने ये पोजीशन एज अ ट्रेडिंग बेट ली है तो इनके लिए 1 साल का नजरिया है सर, तो अब ये तो आप ट्रेडिंग अच्छा, देख लीजिए। 1 साल मैंने सर माफी चाहूंगा, सुना नहीं था। अगर इन्होंने 1 साल के लिए ले रखा है तो आराम से इसको होल्ड करें जब तक 348 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही। ठीक है, ये बात है। इस बीच के जोगेश्वर राव जी की टिप्पणी आ गई है, कह रहे 10,000 दर्शकों की गिनती का इंतजार, वो तो जल्दी खत्म हो जाएगा मगर सब के सब यहाँ श्राप देते दिखेंगे। जोगेश्वर राव समझ नहीं पाते हैं। मैं राव साहब, मतलब मुझसे तो खैर उसकी विशेष थोड़ी सी नाराजगी रहती है। नहीं सर, मैं भी हूँ। तो लेकिन ठीक है, ये अच्छी बात इनकी ये लगती है, कोई भी शो छोड़ते भी नहीं है, सैटरडे संडे हो कुछ भी हो तो सर सिप की टिप में भी दिख जाते हैं। हाँ, तो थैंक यू राव साहब, मतलब ठीक है, आलोचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन कोशिश ये रहती है सर कि शराब वराब ना मिले, बाकी ठीक है। देखते हैं क्या होता है। पर आपके मुंह में घी शक्कर 10,000 जल्दी पार हो। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए पहले जरा आईडीबीआई बैंक ले आइए और जरा इस पर प्रदीप सर जरा देखिए। आज सुबह कॉल थी यहाँ पर अंशुल सर की, और टारगेट इसने जो है आईडीबीआई बैंक ने अपना
91 का उन्होंने फर्स्ट टारगेट दिया था, टारगेट हिट हो गया, 92 के रुपये के आसपास आ गया है। शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। क्या करें सर अभी, जब टारगेट हिट की प्लेट अगर हो सके तो वो भी लगा दीजिए, और 19% की तेज़ी के बाद क्या करना चाहिए? अंशुल जी की कॉल, टारगेट तो हिट हो गया है, अब सेकंड टारगेट के लिए आगे बढ़ें या अगर यहाँ पे कुछ नई खरीदारी की जा सकती है क्या? बिल्कुल जी, मुझे याद आ रहा है लास्ट वीक की हम लोगों ने कॉल दिया था आप ही के शो में, आप ही के चैनल में, एंड उस टाइम पे प्राइस था 76-77 के अराउंड। 84 एंड 88 टारगेट था, तो दोनों टारगेट ही यहाँ हिट पे हुआ था। अचीव हुआ है। एंड अंशुल सर का भी अगर कॉल था यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी आज देखिए 18-19% चल गया है। तो एक तरफा रैली तो मार्केट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया हुआ है। मुझे लगता है कि एक बार उनको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बढ़िया मूव देखने को ऑलरेडी मिल गया है, तो यू शुड डेफिनेटली बुक योर प्रॉफिट। और अगर आपका पास टाइम है, आप 6-8 महीना होल्ड करके जा सकते हो, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा ऑलमोस्ट 105। 105 तक जाने का पोटेंशियल इसमें है, लेकिन वो एक तरफा रैली मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल होगा। उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन, स्पेंडिंग सम टाइम ऑफ 88 टू 93 94 का लेवल। सो कहीं ना कहीं वो जर्नी स्मूथ नहीं रहेगा। सो जिनके पास पोजीशन है, आप अगर सेफ प्ले करना चाहते हैं तो एक बार के लिए मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों ने पोजीशन बनाई थी सुबह, वो चाहे तो प्रॉफिट एक बार के लिए बुक कर लें, बाकी फिर मौका होगा दोबारा ले ली जाएगी। ये फिलहाल के लिए प्रदीप जी का मानना है। और अभी के लिए चलते हैं जरा, उमेश पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। पांडे जी को नमस्कार। विपुल सर प्रणाम। प्रणाम रचित सर। को प्रणाम और प्रदीप सर को प्रणाम। आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, और ये दुआएं और दया सब कुछ मिलते रहते हैं सबका समाज में, और जीवन में उतार चढ़ाव है तो लगा रहता है सर। क्या बिल्कुल बात सर। है, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। अरे थैंक यू सर, आपकी इतनी अच्छी जो टिप्पणियाँ होती है ना, उससे थोड़ा सा और एनर्जी मिल गई सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़े से नाराज भी हो रहे थे, आपकी शायद सवाल नहीं हो पाया था, उसके लिए माफी नहीं, चाहेंगे नहीं। सर, बहुत लोग नाराज हो ऐसा जाते कुछ हैं नहीं। जी। ऐसा कुछ नहीं सर। अच्छा ठीक सर, बहुत अच्छी बात है। तो क्या करते हैं पांडे जी? मैं सर अभी पेंशनियर हूँ। हाँ, अभी क्या है? अभी मैं एक्स मैन हूँ आर्मी से। आर्मी से एक्समैन है? अरे सर आप लोग हमेशा ही हाँ। जवान रहते हैं, बहुत शानदार सर। जी सर बताइए, आज कैसे याद किया, क्या है सवाल आपका? मेरा सर एक किर्लोस्कर न्यूमेटिक पे है, 100 शेयर हैं 1500 के रेट पे। कब तक होल्ड कर सकते हैं इसका- सर? अब सर इसका टारगेट कहाँ तक होल्ड करें या क्या है, वो आपसे ही जानना चाहते हैं। और होल्ड तो करेंगे अगर चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। आज तो सर और बड़ा यहाँ- अच्छा चल गया है सर, और आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। अब रचित सर जरा बताइए कि भाई साहब और एक को। और है सर। हाँ बताइए। सर प्रूडेंट है एक, वो अच्छा। भी 20 शेयर है 2500 पे। 2500 के भाव पर प्रूडेंट आपने ले रखा है। बहुत तेजी के साथ दोनों को कवरेज करने की कोशिश करते हैं। 2500 के भाव पर है, 3000 का भाव है, 500 रुपये यहाँ बन रहे हैं आपके, और यहाँ पर करीब करीब 300 रुपये के आसपास का इनको प्रॉफिट हो रहा है। अब सर ये होल्ड करें या नज़रिया क्या है सर आपका, यही जानना आप सब चाहते हैं। जैसा सलाह देंगे वैसे कर बिल्कुल। लेंगे, हमारा कोई वो नहीं। अच्छा ठीक है सर, जरा फटाफट बताइए किर्लोस्कर न्यूमेटिक और प्रूडेंट को लेकर के। रचित सर आपसे शुरू करना चाहेंगे, बताइए दोनों पे आपकी राय। सर सबसे पहले तो पांडे जी को नमस्कार। और अच्छा लगता है इन्होंने एक जो बात कही ना, वो कहीं ना कहीं मेरे को बिल्कुल यहाँ लगी। बिल्कुल सही बोले, बोले ऊपर नीचे तो चलता रहता है, आप लोग सुनते रहिए। अब वो कई कबार क्या होता है ना पांडे जी, मैं तो चलाना चाहता हूँ, विपुल सर मेरी क्लास लगा देते हैं, कई कबार लाइव कई कबार ऑफलाइन भी। अब क्या बताऊं, प्रभु, परेशानी मतलब ये है। अब ये मेरे लेवल ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, तो पांडे जी बहुत क्लास लगा देते हैं। बट चलिए, अब ये सब तो चलता रहेगा। नौकरी करी है तो बॉस की सुननी भी पड़ेगी। अब इसमें देखिए किर्लोस्कर न्यूमेटिक पे आ जाते जी। हैं, और जिस तरीके से आप देखें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और इसके परफॉर्मेंस के पीछे मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये अभी जिन सेक्टर्स को सर्व कर रहा है ना, वो सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑयल एंड गैस, सीमेंट, स्टील, फूड, बेवरेजेस। रेलवे नहीं कर रहा है, बट हाँ वो भी ग्रेजुअली करेगा। मेरी समझ से अगर आप इसमें टाइम होराइजन लंबा कर सकते हैं तो डेफिनेटली पोजीशन बना के रखिए। इसने एक अच्छा अपमूव रजिस्टर किया है, फर्दर आपको आता हुआ दिखेगा। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में बहुत कंफर्टेबली आपको 1960 और 1960 के बाद 2080 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आपकी जो बाइंग प्राइस है उससे थोड़ा सा नीचे ही स्टॉप लॉस निकलता हुआ आ रहा है। 1624 रुपए के नीचे अगर आपको सस्टेन करता हुआ दिखे और अगर घबराहट हो तो एक बार पोजीशन बुक कर लीजिएगा।
अदरवाइज मैं कहूंगा कोई भी वॉलेटिलिटी हो, टाइम दे सकते हो तो बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रखें। इसके साथ साथ प्रूडेंट की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है, आई एम प्रीटी श्योर आपको ये पता होगा। स्टॉक ब्रोकिंग और गोल्ड अक्यूमुलेशन प्लान, एसेट एलोकेशन बहुत अच्छे से ये कंपनी करती आई है। और हमने देखा है इस स्पेस में, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो, ग्रो हो, सब एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैं समझता हूं इसमें भी आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। 3074 पे एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट देखने को मिल सकता है। जैसे ही वो लेवल क्रॉस करेगा फिर आपको ये 3520 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। इसमें आपने 2500 रुपए पे ले रखा है, मैं थोड़ा सा लीवरेज लूंगा। 2708 रुपए के नीचे अगर आपको ये क्लोजिंग करता हुआ दिखे और मेंटेन करता हुआ दिखे, चाहे एक बार पोजीशन बुक कर लीजिएगा, क्योंकि किर्लोस्कर का फंडामेंटल्स मुझे ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं। प्रूडेंट भी कंपनी अच्छी है, बट फाइनेंशियल सर्विसेज में ना वॉलिटिलिटी कई बार आ जाती है जब मार्केट फॉल करता है, थोड़ा सा संभल के रहिए। चलिए, तो प्रूडेंट में 2700 के नीचे जाए तो एक बार निकल जाइए। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक सर फोन लाइन पे मौजूद हैं। तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ओहो, अभिनव तिवारी जी कहाँ चले गए आप? अभिनव तिवारी जी को फोन तो एक बार दोबारा मिला लीजिए, तब तक चाहिए तो उनका सवाल दिखा दीजिए, बात बाद में कर लेंगे, तब तक शेयर उनके थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभिनव जी आ गए हैं। अभिनव जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं अभिनव जी आप? अरे सर बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। अरे हम तो बहुत बढ़िया हैं। आपने मतलब पूरी इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी और हमें लगा कि थोड़े से नाराज चल रहे हैं आप, क्या बात है सर? हाँ सर, क्वेश्चन बहुत दिन से पूछ रहे थे, बट सर अभी कोई रिवर्ट आ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा लिख दिया, बट उसके लिए सर सॉरी सर। एक घंटे में सर 25-30 सवाल हो पाते हैं, कई बार 40 तक हम पहुंच जाते हैं, और सवाल जो होते हैं वो हजारों की संख्या में होते हैं, इसलिए माफी अरे चाहेंगे बिल्कुल सभी बिल्कुल दर्शकों समझते हैं सर, कोई इशू नहीं, बिल्कुल समझते हैं सर। तो आज का सवाल बताइए सर। सर क्वेश्चन था एक्चुअली मेरे पास, सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी का शेयर थे, 120 शेयर से 241.95 के रेट से। अच्छा, ये बात है। तो अभी ऑलमोस्ट आप ब्रेक इवन के आसपास ही हैं, और क्या नजरिया है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं सर, कोई इशू नहीं, 3 4 5 6 महीने कोई दिक्कत नहीं, 5 6 महीने 5-6 महीने होल्ड कर सकते हैं। हाँ, और सर एक पीएनबी गिल्ड्स का भी था, जो अंबाला मैम की कॉल थी, पीएनबी गिल्ड्स करके। अच्छा, वो किस भाव पे लिया आपने? वो मैंने लिया है 93.68 के भाव से लिया है, 489 शेयर्स हैं। अच्छा, 194 के आसपास लिया, ठीक है, कोई बात 94 के नहीं। आसपास, हाँ हाँ जी। चलिए, पहले अभिनव जी के सवाल जो है चलते हैं सीधे प्रदीप जी के पास। प्रदीप सर, फार्मा को लेकर के भी व्यू का है आपका, और ब्रेक इवन के आसपास ही है, 1-2 रुपए ऊपर नीचे है इनके, 4-5 महीने रुक भी सकते हैं। तिवारी जी को क्या सलाह देगी सन फार्मा पे आप? और उसके बाद पीएनबी गिल्ड जो कि इनके खरीद से 2-4 रुपए नीचे हो गया है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सर आपको। एंड 213.3 के अभी प्राइस में आसपास है, आप बने रहिए। एक बार मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 285 से 300 बिल्कुल एटीएम लेने का कोशिश यहाँ पे किया जाएगा, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा, वो ओनली रहेगा 230। मतलब स्टॉक ऐसा है कि यहाँ से इमीडिएट लेवल पे ऊपर आपको आते हुए नहीं दिखाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि आपको लॉस नहीं लेना है, बड़ा रिस्क नहीं लेना है, और 5-6 महीने का व्यू, इससे भी बहुत बढ़िया स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। इस वजह से मैं आपको दे रहा हूँ 230 का स्टॉप लॉस। कभी हिट होता है तो एक बार आप एग्जिट हो जाना, लेकिन आप बने रहिए एक बार। अगर 230 के नीचे नहीं आता है तो एक पॉसिबिलिटीज है हाईली कि स्टॉक आपको एक बार 285 से 300 तक रिविजिट होने का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जब स्टॉक का गिरावट स्टार्ट हुआ था 373 के आसपास से गिरना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद एक बार 253 पे सपोर्ट लिया था, लेकिन उसमें भी सस्टेन हो नहीं पाया। और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से आप देखेंगे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, और लास्ट 2 महीना हो रहा है कंटिन्यूअसली हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है। इस वजह से मैं अभी एग्जिट करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मंथली लेवल पे लास्ट मंथ का हाई इस मंथ ऑलरेडी क्रॉस करके जो है अभी प्राइस चल रहा है। सो मुझे लगता है कि अगर 230 इसके नीचे नहीं जाता है तो एक बार 285 290 आना है बेटर होगा। कभी भी अगर 250 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना। ओके, सेकंड जो आपका क्वेरी है पीएनबी गिल्ड्स, सो अभी 89 के लेवल पे चल रहा है। ये भी सर बढ़िया स्टॉक उतना नहीं लग रहा है चार्ट पे, एंड कहीं ना कहीं बहुत हाई बीटा काउंटर है। मंथली चार्ट में देखेंगे तो फ्लैग फॉर्मेशन है। जनरली हम जब देखते हैं वो डेली कैंडल में देखते हैं या तो हम वीकली कैंडल में देखते हैं, लेकिन क्योंकि आपका मिनिमम 5-6 महीने का व्यू है तो एटलीस्ट मंथली चार्ट पे आप जाके देखिए, बहुत ही हाई बीटा काउंटर है।
एंड मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 144 का जब टॉप बनाया था लगातार नीचे आया, जी। सो ज्यादा कुछ बात बनेगा नहीं। मुझे लगता है कि कभी भी उछाल मिलता है, उस उछाल में एक बार आप दोनों स्टॉक से एग्जिट होने के बारे में सोचिए। अगर आपको एंट्री लेना ही है फार्मा में से, तो उखाड़ फार्मा मुझे अच्छा लग रहा है। आप देखिए चार्ट में रिसेंटली एक बड़ा ऑर्डर उनको मिला था और उसके बाद चलने के बाद एक सेलिंग प्रेशर भी हम लोगों ने देखा है। सो मुझे लगता है कि ओखट फार्मा आप अगर बाय करते हो तो इजीली आपको 2250 2300 का टारगेट शॉर्ट टाइम में ही आपको आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद उसके साथ साथ आपका स्टार हेल्थ, हेल्थ इंश्योरेंस वाले जितने भी काउंटर्स है, इसमें से स्टार हेल्थ का पैटर्न आप देखिए ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे लगता है कि स्टार हेल्थ आपको रडार पे डेफिनेटली रखना चाहिए। करेंट जोन से भी 590, उसके बाद मुझे लगता है कि 650 का टारगेट आने वाला दिनों में यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस आपको 495 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। सो आपने दो जो स्टॉक चूज किया है उससे बेटर है ये दो स्टॉक, ऐसा मेरा मानना है। जी। आप खुद भी एक बार स्टडी कीजिए, उसके बाद देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाय करके जा सकते हैं। चलिए ठीक, ममता जी से बातचीत कर लेते हैं। ममता सेठ जी हैं। ममता जी को नमस्कार। हेलो, नमस्ते विपुल जी, कैसे हो आप? हम बहुत अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। पिछली बार आपने बिना बिना वजह मुझे डांटा, मेरे को कॉल नहीं आई, फिर भी आपने बोला कौन सी उठा। मैंने डांटा? मैंने कब डांटा मैम? मैं तो सभी को आप हाथ जोड़ करके पर मैं कैसे डांट सकता हूँ मैम? कैसी नहीं सर, आप और सर कोई भी ऐसे नेगेटिव आती है टिप्पणी, उस पर हर्ट मत होइए सर। आपको प्यार करने वाले बहुत ज्यादा है। वाह। बाकी सर फैमिली है, फैमिली में कभी कभी कोई नाराज भी हो ही जाता है। नहीं कोई बात नहीं ममता मैम, आप भी नाराज होंगे, हम लोग मनाने आ जाएंगे आपको। तो आप और सर रची सर भी, रची सर और प्रदीप सर को भी नमस्कार। और रची सर तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है ही। वाह। और सर प्रदीप सर के भी बहुत अच्छे कॉल्स रहते हैं। उनके केरन का कॉल था, उससे मेरे को बहुत अर्निंग हुई थी। बहुत और बढ़िया। एक्सचेंज टेक्नोलॉजी भी उन्होंने सही टाइम पे एग्जिट करा दिया था, वाह। तो वो भी बहुत सही उनका हो रहा। बहुत बढ़िया तो मैम। सर इस टाइम मेरे पास एचडीबी फाइनेंस है, वो मैंने आईपीओ टाइम से ही होल्ड किया हुआ है। जी जी। तो इस टाइम पे सर वो लास्ट टाइम तो बहुत नीचे चला गया, लेकिन अभी उसमें रिकवरी आ रही है। वो मेरे पास इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए है भी, कि या फिर इसमें से स्विच करके किसी और फाइनेंस कंपनी में मैं कर लूँ एग्जिट। और सर ये एचबीएल फाइनेंस है प्रदीप जी मैम? हमेशा- एक सेकंड मैम, एचडीबी फाइनेंस है ना? एचडीबी फाइनेंस। जी सर। हाँ और बजाज ऑटो के सर 10 शेयर है मेरे पास, अच्छा। 10,000 के रेट पे। हाँ, तो 10,000। ये दोनों मेरे पास इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही है। चलिए ठीक। और एक सर मैं प्रदीप सर से एक राय लेना चाहती हूँ कि मेरे को हर मंथ सर 40,000 रुपीज डिप्लॉय करना है। मेरे म्यूचुअल फंड SIPs ऑलरेडी चल रहे, तो मैं किस चीज में इन्वेस्ट करूँ ताकि मैं हर महीने 40,000 लगा सकूँ? चलिए बहुत अच्छा सवाल मैम। तो जरा फटाफट जो है त्वरित गति से ले लेते हैं तमाम प्रश्नों के उत्तर। पहले ये जो 40,000 इनको हर महीने लगाने हैं, उसके लिए आप दोनों लोग विचार विमर्श कर लीजिए, दोनों लोग उत्तर दीजिएगा। लेकिन सर फटाफट रचित सर, एचडीबी फाइनेंस और बजाज ऑटो। सबसे पहले तो सर ममता जी को नमस्कार। और दोपहर के शो में जुड़ता हूँ और वेट होता है, मतलब ममता जी का यूजुअली आप देखें वेडनेसडेज को कॉल आता है और इनका छोटे से रुचि छलांग में भी कमेंट आता है। कई कबार आप मुझे जब बहुत ज्यादा डांट देते हैं तो भी इनका कमेंट आता है। और इनका ये बात बिल्कुल सही है सर, गुस्सा आप कई कबार कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब सर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है। और ममता जी आप ये देखिए कि बहुत टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब ये चलना चालू हो रहा है। इस पूरे स्पेस में आपको एक ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। आजकल के लिए पॉइंट देख लीजिए, 708 रुपए के ऊपर आपको ये मेंटेन करता हुआ दिखता है, तो 768 रुपए तक का एक क्लियर गैप फिलिंग मूवमेंट आपको ये करता हुआ दिखाएगा और उसके बाद आपको 845 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। अच्छी पेडिग्री की कंपनी है, आराम से होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजाज ऑटो 10,000 रुपए लेवल पे आपने ले रखा है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मार्केट वॉलिटिलिटी के चलते हो सकता है आपको लोअर लेवल पे भी आता हुआ देखने को मिल जाए। मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। 9600 तक भी आए तो परेशान मत होइएगा, इसका साइंस और रिवर्सल जल्दी आने वाला है। सबसे पहला टारगेट जो मैं देख पा रहा हूं 10,750 और उसको ब्रीच करके इस बार ये मोमेंटम में आता है, तो आप ये मान के चलिए 11,400 रुपए लेवल्स तक कंफर्टेबली आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जी
तो उम्मीद करते हैं इसका आपको उत्तर मिल गया होगा मैम ममता जी। और आप दोनों से ये सवाल कि क्या 40,000 रुपये की जो इनकी जो शेयर में लगाना चाह रही हैं, ये SIP पहले से चल रही हैं, तो क्या उसी को कंटिन्यू करें? बहुत संक्षिप्त उत्तर, या फिर कुछ शेयर आप रिकमेंड करना चाहेंगे? प्रदीप सर आप बता दीजिए, फिर रचित सर आप बता दीजिए। जी ममता जी को नमस्कार। पहले तो मैं थोड़ा घबरा गया था, ममता जी का फोन और मैं भी वेस्ट बंगाल से हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। बाद में समझ में आया नहीं वो ममता नहीं है, दूसरे ममता जी है। वाह वाह थैंक यू मैम, इतना अपने प्यार दिया, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए हम लोगों को, हमें बस वही चाहिए। मुझे लगता है कि अभी अगर आपका जो SIP चल रहा है इसको कंटिन्यू होने दीजिए, क्योंकि मार्केट अगर मुझे जितना आपका वॉइस से पता चल रहा है, मुझे एक्चुअली बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड एज वगैरह, रिस्क प्रोफाइलिंग करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि SIP बहुत एक बढ़िया चीज है, आप SIP को आपको कंटिन्यू करके जाना चाहिए। बाकी अगर आप थोड़ा शिफ्ट होना चाहते तो आप इंडेक्स ETF में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना बहुत ही सेफ है, एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत बढ़िया अलग अलग म्यूचुअल फंड है उससे भी ज्यादा परफॉर्म करता है। सो अभी तो मार्केट नहीं चल रहा है, दिस इज द राइट टाइम। इंडेक्स जो ETFs है यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए। एग्जिस्टिंग जो आपका SIP चल रहा है, आई डोंट नो क्या आपका चल रहा है, लेकिन कुछ स्मॉल कैप में एटलीस्ट 30% स्मॉल कैप, 30% मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप में आप थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करके चलिए। थोड़ा फ्लेक्सी कैप, थोड़ा आपका मिड कैप एंड थोड़ा आपका स्मॉल कैप, ये तीनों पे अब मुझे लगता है कि 30-30-30 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लार्ज कैप में आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर हो तो थोड़ा रिस्क तो आप ले ही रहे हो। लेकिन आपने बोला लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म में जनरली इंडियन मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, स्मॉल मिड कैप ही सबसे बढ़िया आपको रिटर्न मुझे लगता है कि आपको पॉसिबल होगा। और उतना तो आप एटलीस्ट आपका 7-8 साल का भी व्यू है, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया इंडियन मार्केट नेक्स्ट यहाँ से 7-8 साल में स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में आपको परफॉर्म हो सकता है। जी ठीक। रशीद सर सेम क्वेश्चन आपसे, क्या क्योंकि SIP इनकी चल रही है, क्या SIP बढ़ानी चाहिए या शेयर लेना चाहिए? अगली बार ममता जी जब भी सवाल करें ना, तो प्लीज SIP बता दीजिएगा आपकी कौन सी चल रही है, उसको स्टडी कर लेंगे। और SIP के लिए मैं आपको बोलूंगा SIP की टिप भी आप यूज कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको अच्छा आंसर मिल जाएगा। उसके साथ साथ वहां पे थे भी जी। हाँ मैं तो था भी, अब तो सर प्रमोट करूंगा ना, मतलब नहीं बिल्कुल सर, बनता है आपका तो जी। तो अब सर ममता जी उसके साथ साथ क्या है, मैं आधा सवाल का जवाब तो प्रदीप भाई से ले लेता हूं कि हम ना ETF में इन्वेस्ट करें। अब ETF में कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जिस तरीके से मार्केट पोजीशन दिख रही है, और एक नई रिपोर्ट भी आ चुकी है जेफरीज की जो बहुत खुलेआम मेरी तरह सॉलिसिट कर रही है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन इज द न्यू नॉर्मल। डिफेंस ETF देखिए, डिफेंस ETF के साथ रेलवे ETF देखिए, और रेलवे ETF के साथ साथ आप निफ्टी ETF देखिए। ये 3 ETF देखिए, और चौथा ETF जो है, मैं आपको 10-10 हजार के 4 ETF सजेस्ट कर रहा हूं। चौथा ETF जो है वो गोल्ड ETF देखिएगा। और गोल्ड ETF अगर आप समझना चाह रहे हैं कि क्यों चलेगा, तो शाम वाला जो शो आता है बोनस पॉइंट, उसमें देख लीजिएगा। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली वापस गोल्ड बाय करने आने वाले हैं, और गोल्ड में एक अच्छा उछाल दिखने वाला है वापस से। तो ये 4 ETF आप लेके चलिए, और आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। चलिए ये बात है आपके लिए। और अब यहाँ से लेकर के अगले जो 17-18 मिनट हैं, वो हम थोड़ा सा रफ्तार अपनी बढ़ाते हुए चलेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों को और ज़्यादा जो है कवरेज लेते हुए हम चलें। टाटा मोटर्स पे सर काफ़ी ज़्यादा सवाल थे। प्रदीप सर आप देख लीजिए टाटा मोटर्स को लेकर के अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे। पैसेंजर कमर्शियल दोनों ही ले लीजिए सर, हालांकि सवाल ज़्यादातर पैसेंजर व्हीकल पे थे। प्रदीप सर। टाटा मोटर्स अभी 404 के आसपास का प्राइस चल रहा है, एंड मुझे लगता है कि विपुल जी पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन आपको होते हुए दिखाई देंगे। ऐसा ज्यादा कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। करेंट जोन से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन बढ़िया रिकवरी आया है 363-365 का अगर हम जोन देखेंगे तो यहाँ से बहुत बढ़िया रिकवरी आया है। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम चाहिए होगा। इमीडिएट लेवल पे तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि यहाँ से आपको इमीडिएट लेवल पे ऊपर आते हुए नहीं दिखाई देंगे। सो कहीं ना कहीं मैं एक बार वेट करना पसंद करूंगा यहाँ पे। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स यहाँ पे 383 के लेवल पे चल रहा है। ऑलरेडी एक बढ़िया रैली आपको शॉर्ट टाइम में देखने को मिला है। सो इमीडिएट लेवल पे ऊपर नहीं मिलेंगे। 413 415 एक बड़ा रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो मुझे लगता है कि एक बार वेट करके जाना चाहिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं सर, जरा
एक हमारे दर्शक हैं, हमारी दर्शक हैं स्मिता मिश्रा जी, करें ग्रेट शो विपुल सर, जय वीरू की जोड़ी फीफा की तरह सुपर हिट। प्रदीप सर एनी टू फेवरेट शेयर फॉर 30% गेन व्यू 1 ईयर बताइएगा। तो इसको हम थोड़ा सा बाद में लेंगे, लेकिन आप लोग जो है ये कुछ ऐसे जो 1 साल के लिए 30% गेन जहाँ हो सकता हो, तो आप दोनों से इस पर राय ले लेंगे। लेकिन तब तक दूसरी टिप्पणी ले लेते हैं, इन्होंने धनराशि भी भेजी हुई है। सर जेपी पावर जरा बताइए, रिकवरी आई है आज और कई लोगों के सवाल हैं। एक दर्शक ने 20 में खरीदा है, किसी ने किसी और भाव पे खरीदा है। रचित सर जरा फटाफट देखिए, 18 रुपये 24 पैसे का भाव, और साथ ही साथ सर सुजलॉन भी ले ही लीजिएगा क्योंकि काफ़ी क्वेरीज हैं। और अभी क्या करना चाहिए, 58.80 59 का भाव आज देखने को मिल गया है। तो ये शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है सुजलॉन एनर्जी। एक बार जरा चार्ट दिखा दीजिएगा गूगल फाइनेंस का, इस समय नए उच्चतम स्तर बनते हुए। क्या करना चाहिए सर दोनों पे, फटाफट आपकी राय। सर देखिए, बहुत क्लियर केस एक बात समझनी, क्योंकि कितना ही हमने लड़ाई झगड़ा देख लिया बिटवीन अग्रवाल साहब एंड अडानी साहब जेपी पावर को लेके, और इसने अपना ना 200 डे मूविंग एवरेज नहीं तोड़ा। मार्केट कहीं भी जा रहा हो, 17 रुपए 48 पैसे का 200 डे मूविंग एवरेज है। तो 17 रुपए के ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है, कोई भी न्यूज डेवलप होगी, अब यहां से सबसे पहला लेवल आपको 23 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। 23 रुपए के सस्टेन मूवमेंट के बाद आपको जाता हुआ दिखेगा 28 रुपए तक। मेरे को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इसके साथ साथ सुजुलॉन एनर्जी आप देखें, ये अपना प्लेटफॉर्म शिफ्ट करने लग गया है। पहले आपने बहुत टाइम तक इसको देखा था 53, 54, 55, 53, 54, 55, अब ये कहीं ना कहीं 56, 57, 58, 59 ऐसे मूवमेंट कर रहा है। इसके लिए भी पहला लेवल जो निकल के आ रहा है 62, और 62 के बाद 68 लेवल्स निकल के आ रहे हैं। बट मैं एक चीज वापस बोल देता हूं, मेरे स्टॉप लॉसेस नहीं रिवाइज कर पा रहा हूं मैं अभी इसका मोमेंटम देखते हुए। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे है। अगर आपके पास पोजीशन थोड़ी हैवी है और मार्केट वॉलेटिलिटी का आपको भी लग रहा है डर, तो मैं कहूंगा यहां पे एटलीस्ट 25% अपनी पोजीशन बुक कर लीजिएगा। किसी भी मार्केट करेक्शन में ये नीचे आता हुआ दिखे तो आप वापस से लेने की पोजीशन में रहें। नई एंट्री अभी नहीं करनी है ना 59 के आसपास, उनकी प्रॉफिट नहीं सर, मैं एक्चुअली मार्केट में ना इन लेवल से बहुत ज्यादा कंफर्ट दिख नहीं रहा है, तो ठीक है। चलिए, ये बात सुजलॉन को लेकर के आ गई और जेपी पावर को लेकर के। इसके बाद जरा फटाफट जरा नज़र डाल लेते हैं। सर बैंकों पे बात चल रही थी, पूरी हो नहीं पाई। सेंट्रल बैंक और साउथ इंडियन बैंक, ये 2 बैंक आप देख लीजिए। थोड़ा सा अभी थोड़ी समस्या आ गई, तो मैं अभी दर्शकों का नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन बैंकों को लेकर के अभी क्या व्यू है, और यूको बैंक को लेकर के आप जरा नज़र डाल लीजिएगा। तब तक रचित सर पहले शुरुआत करना चाहेंगे, और क्या सर अभी ये सही समय है खरीदारी करने का या ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? प्रदीप सर पहले आप। सर प्राइवेट बैंकों में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अभी चल रहा है, और बहुत बढ़िया एक रैली आईडीबीआई पे देखा रिसेंटली हम लोगों ने। उसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, आरबीएल बैंक पे हमने बहुत बढ़िया बेस बनते हुए देखा। मार्केट नहीं चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आरबीएल बैंक भी 300, 315 के आसपास बहुत बढ़िया एक बेस फॉर्मेशंस के बाद देखिए अच्छा रैली दे रहा है। रिसेंटली मैंने देखा बंधन बैंक लास्ट 6-8 महीने का हाईएस्ट लेवल पे कल ट्रेड कर रहा था आफ्टर 3 PM, ऑलमोस्ट 216, 217 के लेवल के आसपास। तो बंधन बैंक मैंने बहुत नेगेटिव व्यू दिया था लास्ट 1-1.5 सालों से। सो कहीं ना कहीं एनपीए बहुत हाई था। कल एक न्यूज में पढ़ रहा था, तो वहां पे उनका जो एनपीए है कहीं ना कहीं वो वहां पे कम होता हुआ दिखाई दिया, और उनके स्पेशल एक रिकवरी एजेंट का टीम ने बहुत बढ़िया रिकवरी किया है। तो आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना सेंट्रल बैंक में क्या किया जाए, मुझे लगता है कि मैं बाय करने का सलाह तो अभी नहीं दूंगा। सेंट्रल बैंक आपको 33.70 के आसपास का प्राइस चल रहा है, लेकिन आप बने रहिए। एक बार आपको 37, 38 के आसपास का प्राइस आपको डेफिनेटली आते हुए दिखाई देंगे। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है सेंट्रल बैंक को लेके, लेकिन साउथ इंडियन बैंक करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 48.50 चल रहा है। मुझे लगता है कि पहला टारगेट आपको 52, सेकंड टारगेट आपको 58, उसके बाद 65, 52, 58, 65 तीनों टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 44.50 के लेवल पे मेंटेन करना चाहूंगा। साउथ इंडियन बैंक वीकली एंड मंथली एज वेल एज डेली कैंडल में मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे कि आईडीबीआई बैंक पे लास्ट वीक डिस्कशन हुआ और इस हफ्ता स्टॉक फट गया, वैसे ही पॉसिबिलिटीज है। और किसी आई थिंक कोई व्यूअर भी पूछ रहे थे कि सर ऐसा एक स्टॉक बताइए, तो मुझे अभी बैंकिंग स्टॉक में से साउथ इंडियन बैंक का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक, यूको बैंक सर जरा देखिए, और पीएनबी देख लीजिए सर, और पीएसयू में कोई आपके पसंदीदा शेयर हैं, और आपका फोकस पीएसयू पे रहेगा या प्राइवेट पे? जैसे प्रदीप जी थोड़ा सा प्राइवेट की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं। सर तोता मिल गया था
तो यूनियन बैंक पे एक कॉल निकल के आ गई है। बता दीजिए सर, बता दीजिए। 172 और इस बीच रुपए सर 2100 से ज़्यादा लोग जुड़ गए, तो ये मतलब बता दें कि काफ़ी शानदार तरीके से हमारे दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करते रहिए लिंक को, ट्विटर फेसबुक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। हाँ जी सर, यूनियन बैंक पे खरीदारी करके जा सकते हैं। 172 रुपए पे ले सकते हैं। 182 का होगा पहला टारगेट, 192 का होगा दूसरा टारगेट, 162 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। अभी आप यूको बैंक बोले, मेरे को यू से मैं बैंक खोल रहा था तो यूनियन बैंक खुलता हुआ दिख गया सर। बहुत अच्छी तरीके से अभी अपने मूविंग एवरेजेस को ब्रीच कर रहा है और एक सेंस ऑफ रिवर्सल की क्लियर केस बात कर रहा है। हमने छोटे से रुचि छलांग में इसको बहुत बार डिस्कस भी किया था। मोमेंटम अब फ्रेश नया एक वो कर रहा है और 192 भी मैं आपको बोलूंगा एक फोर्टनाइट का टारगेट होगा। 192 लेवल्स ब्रीच करेगा तो हम फर्दर टारगेट अपडेट करेंगे। यूको बैंक आप देखें मोमेंटम कर रहा है बट बहुत ज्यादा कंफर्ट मुझे देता नहीं है। यूको बैंक में मैं फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए नहीं बोलूंगा, बहुत टाइम से ये स्ट्रगल कर रहा है, अपने 200 डे मूविंग एवरेजेस को नहीं तोड़ रहा है। मतलब मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहूंगा सर कि ये 3 जनवरी 2025 से एक दिन भी अपने 200 डे मूविंग एवरेजेस को नहीं तोड़ा है और मूविंग एवरेजेस भी ऑब्वियसली नीचे ही आ रहे हैं। तो जब तक 28 रुपए 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन मूवमेंट नहीं होता, मैं हायर लेवल्स पे यूको बैंक में सेलिंग के लिए ही बोलूंगा, फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए नहीं बोलूंगा। हाँ चलिए, ये बात निकल करके आई है। आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी का रुख करते हैं। सर क्यूपिड, ये मतलब ना तो ये शेयर रुक रहा है, ना इससे जुड़े सवाल, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और क्या चला है, बाकी हंसी मजाक एक अलग विषय, लेकिन ये शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्यूपिड पे बताइए सर क्या करें, और गोदावरी पावर, ये दो एक साथ नहीं, या फिर आप एक और कॉल ले लीजिए अपनी आप। क्वालिटी वॉल्स 36 रुपये 50 पैसे पे सांच डोगरा जी जानना चाह रहे हैं, 1350 शेयर इनके पास हैं। तो दोनों पे ही क्यूपिड बाय करने के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं, और सांच डोगरा जी क्वालिटी वॉल्स को लेकर के जानना चाह रहे हैं, क्या अभी खरीद सकते हैं? सर बहुत बढ़िया क्यूपिड ने रैली दिखाया। और आप देखिए सेनको गोल्ड जैसे इतना बड़ा नाम, और आपको पता ही है सेनको गोल्ड का बिजनेस, सबको पता है। आप देखेंगे सेनको गोल्ड का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 5700 करोड़ के आसपास, और क्यूपिड का मार्केट कैप आप देखेंगे ऑलमोस्ट 22,800 करोड़ के आसपास। तो अब डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, कुछ नहीं किया जा सकता। एक तरफा रैली लास्ट 5 साल में 7000% के आसपास का रैली, मैं आपको एडजस्टेड डेटा बता रहा हूं। और जब हमने स्टॉक को पीक किया था 70 के आसपास, वो मैं एडजस्टेड प्राइस आपको बता रहा हूं, 70 से 170 हो गया। और रिसेंटली आप ही के प्लेटफॉर्म में 102 लेवल पे रिकमेंड किया, फिर से 135 के लेवल पे रिकमेंड किया। अभी मुझे लगता है कि 175 जो अभी रिसेंटली टारगेट था वो अचीव हो गया है। एक तरफा यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे बाइंग करने का सलाह नहीं रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक टेक्निक है, आपको इतना हाई प्राइस में मैं बाइंग नहीं करूंगा। आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए इसको। नेक्स्ट जब थोड़ा बहुत यहाँ से 20-25% का करेक्शंस आज नहीं तो कल आपको मिलेंगे। जरूरत नहीं कि आपको 170 पे खरीदना है। यही 170 पे मान लीजिए 190 चला जाएगा, जाने दीजिए। फिर जब 190 से 170 पे ही खरीदेंगे ना, तब जाके वो कंफर्टेबल प्राइस होगा। लेकिन आज वो कंफर्टेबल प्राइस मुझे लग नहीं रहा है। लेकिन अगर आप एज ए वैल्यू इन्वेस्टर हो और अगर आपके पास 6 महीना 1 साल भी है, तो क्यूपिड को भाई साहब बेचना नहीं है। बहुत बढ़िया काउंटर है। क्वालिटी वर्ल्स, मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल स्टॉक। कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। 42, 48, उसके बाद 50 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड कीजिए, बने रहिए। और गोदावरी पावर, और नई भी खरीद सकते हैं क्या, नया खरीद सकते हैं? नया सर एक अगर डिप मिल जाए ना 34, 35 तक बहुत बढ़िया प्राइस मिल जाएंगे। मैं एक कस्टमर भी हूँ क्वालिटी वर्ल्स का, डेली मैं आइसक्रीम खाता हूँ, बहुत बढ़िया है। सो आप लोग टेस्ट भी करके देखिए। और क्वालिटी वर्ल्स का चार्ट स्ट्रक्चर भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे लगता है कि इनका जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चेन है मार्केट में, बहुत बढ़िया कमिंग फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है। और चार्ट स्पेशली बहुत बढ़िया पैटर्न बन के रखा है। जैसे डीमर्जर के बाद, लिस्ट होने के बाद हम लोगों ने देखा 25, 26 के आसपास आया था, और वहां पे एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस बना है। सो मुझे लगता है कि कुछ क्वार्टर्स का अगर रिजल्ट के लिए आप वेट करके जाएंगे, सो क्या पता फ्यूचर में सर क्यूपिड जैसा हाल आपका आइसक्रीम स्टॉक्स में भी होते हुए दिखाई देंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। चलिए, बने रहने का सलाह होगी यहाँ पर, ये बात निकल करके आई है।
अब आप भी जरा फटाफट सर 2-3 शेयर एक साथ उठा लीजिए। एक हमारे दर्शक हैं द फर्स्ट डे, वो जानना चाह रहे हैं पारस डिफेंस के बारे में। एक हमारे जो अभी हम लोगों ने बैंक डिस्कस किया, गुरमुख सिंह का सवाल ले लेते हैं पीएनबी को लेकर के, क्योंकि पीएनबी पे आपकी राय काफ़ी पॉजिटिव रही है। इन्होंने 117 का एवरेजिंग इनकी आ रही है, कब तक होल्ड करना है ये जानना चाह रहे हैं। और एक कोचिन शिपयार्ड भी ले लीजिएगा। एक हमारे दर्शक का सवाल आया था, वो सवाल तो मिस हो गया, उनका भाव मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन सवाल था तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सर म्यूट कर दिया आपने आपको। ये बात सही है कि बहुत लोग आजकल दबाने की आवाज आपकी कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ तो पॉजिटिव हो जाए, लेकिन ठीक है सर। जी सर कंटिन्यू। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये क्या प्रदीप भाई ने 2 घड़ियां पहन रखी है? प्रदीप भाई का जब वक्त चलता है तो एक वॉच है और एक हेल्थ बैंड है। क्या है? हेल्थ बैंड। तो यस। इतना तो हेल्दी है, और कितना हेल्दी होना चाहते हैं? और दूसरा सवाल सर ये है कि क्वालिटी वॉल्स की सिर्फ आइसक्रीम ही खा रहे हैं कि डीलरशिप ले ली है? हर शो में आके बोलते हैं क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम खाई। भाई ठीक है, हो गए एक बार। ये सर व्हाट्सएप शेयर करते हैं, मतलब हाँ, वो आइसक्रीम खाते हुए मतलब जो है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ मतलब थोड़ा सा क्या डीलरशिप ले लियो भाई, तो बात अलग है, वरना इतना सॉलिसिट करते हुए। खैर हम तो स्टॉक्स वो बोलते हैं ना, पारस डिफेंस के लिए मैं क्या ही बोल दूं आपको कि इसका प्रोडक्ट खरीद लीजिए, काम आए आपके। सर पारस डिफेंस बहुत अच्छे से चल रहा है, और थोड़ा सा डर भी लगता है सर। क्यों डर लगता है सर? डिफेंस का स्टॉक है, मैंने मान लिया, बट 12 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। और पीई मल्टीपल अब देखें सर, इंडस्ट्री मीडियम 64 का, ये 114 पे पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ एक रिलक्टेंस है, इसलिए फ्रेश पोजीशन तो मैं नहीं बनाने के लिए बोलूंगा। जिनके पास है वो पोजीशन मेंटेन कर लें। अब सर स्टॉप लॉस भी इसका इतना दूर आ रहा है, मगर स्टॉप लॉस वही है, कोई चारा नहीं है हमारे पास। जब तक आपको ये 1080 के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, पोजीशन बना के रखना चाहें बिल्कुल बना के रखें। बट सर अब ये अपमूव थोड़ा सा डराने लग गया है, और लिक्विडिटी रैली होती है ना जब सर मार्केट में, तो हाईएस्ट हाई प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए। अगर आपने बहुत लोअर लेवल पे ले रखा है, जहां पे हम लोग अपने शोज में बार बार अलग अलग टाइम फ्रेम में आके डिस्कस करते रहे 600 650 रुपए, तो मैं ये भी कहूंगा पैसा डबल हो गया, थोड़ा थोड़ा 10 15% करके अपना प्रॉफिट बुक भी करते रहिए। अब पीएनबी की बात कर लेते हैं। पीएनबी 117 रुपए में आपने ले रखा है, मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं दिख रही है। एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है 113 रुपए, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा उसके बाद 116, और 116 के बाद 130 रुपए तक जाएगा। अगर आपने बहुत नियर टर्म के टाइम होराइजन के हिसाब से लिया था, ज्यादा समय नहीं दे सकते, तो 126 से 130 के रेंज में एग्जिट कर लीजिएगा। अगर समय दे सकते हैं तो अभी कुछ मत करिए, आराम से बैठिए। ये 134 रुपए को तोड़ेगा, अच्छा मोमेंटम देगा। चलिए जी हाँ, कोचिन शिपयार्ड जी, कोचिन शिपयार्ड की ओर नजर डाल देते हैं। 1560 रुपए एक सप्लाई पॉइंट है, 1380 रुपए 1390 रुपए एक बाइंग पॉइंट है। इसी रेंज में चल रहा है। मैं लोअर एंड तो देखता ही नहीं हूं, मुझे हायर एंड ही इसका ज्यादा दिखता है। 1560 रुपए तोड़ेगा, फिर आपको ये मोमेंटम देगा 1840 रुपए। फाइनली ऐसा लग रहा है कि अभी पेशेंस टेस्टिंग ओवर हो रहा है, और अपसाइड बहुत जल्दी आपको देखना। अच्छे बात यहाँ पर तो ये तीनों पे काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है हमारे पास आ रहे थे, तो तीनों को हमने फटाफट जो है कवरेज करने की कोशिश की। सर अदानी पावर जरा लेकर के आ जाइए। अदानी पावर पे हमारे एक दर्शक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। नरेंद्र तलवार जी हैं, और साथ ही साथ वो जीनस पावर करें। जीनस पावर अभी रहने देते हैं सर, अगर डिस्कस ही करना है तो उसके साथ टाटा पावर डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी लोगों के सवाल उसको लेकर के भी हैं। सर अदानी पावर टाटा पावर दोनों को एक बताइए। अदानी पावर भी थोड़ा सा एक रेंज में फंस गया है यहाँ पर, और थोड़ा पावर स्टॉक सब थोड़ा धीमे हो भी गए, जो थोड़ा सा रैली आई थी। अभी क्या करना है, करें सर? जी विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन अदानी पावर में है 220 के लेवल पे है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं यहाँ पे फ्रेश बाई करना, क्योंकि देखिए बहुत बढ़िया एक तरफा शॉर्ट टाइम में रैली हो चुका है। 150 से हम लोगों ने रिसेंटली बहुत बढ़िया रैली देखा है। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट रैली आपको तभी पॉसिबल है, उससे पहले एक बार थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत एक यहाँ से हेल्दी करेक्शंस, तो वो जो लेवल रहेगा ना वो 185 से मुझे लगता है कि 180 इस जोन से एटलीस्ट मैं एक्यूमुलेशन करना या तो फ्रेश बाइंग मैं पसंद करूंगा। उससे पहले मैं एक बार अभी वेट करना पसंद करूंगा। टाटा पावर चला नहीं है,
टाटा पावर अभी चला नहीं है, सो मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए एंड फ्रेश बाय करने का जोन है। जैसे कि अदानी पावर में मैंने मना किया है, क्योंकि अदानी पावर मुझे थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है, लेकिन टाटा पावर मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन जब ये भागेगा ना बहुत बढ़िया चल सकता है। 401 के लेवल पे चल रहा है, आपको यहाँ पे टारगेट 480 तक, करेंट जोन से भी 20% का अपसाइड मैं देख पा रहा हूँ। एक क्वार्टर का टाइम रहेगा, एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 380 का मेंटेन करके जाना चाहिए। जी चलिए, इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं सर, इसका जवाब उत्तर आप ही दे दीजिए प्रदीप जी, क्योंकि इन्होंने धनराशि भेजी है। कह रहे हैं कि टू प्रदीप जी, व्हेन टू इंटर MTR टेक, कह रहे हैं प्रदीप जी सेड इट विल कम टू 4700, आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। MTR टेक को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि क्या 4700 सर, 4700 बोला था आपने कि मतलब 4700 आएगा? सर मैं एक्चुअली वो स्टॉक MTR टेक रिकमेंड किया था मैंने 2850 से 3000 से, बजट का दिन रडार पे आया था। उससे पहले एक बार रिकमेंड किया था, लेकिन जो फंडामेंटल डेस्क है उनके तरफ से BHEL एंड MTR टेक दोनों कॉल आए थे, तो तब से स्टॉक देखिए नॉन स्टॉप भाग रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगा यू शुड बुक योर 100% प्रॉफिट एंड एक बार के लिए आप एग्जिट हो जाइए, क्योंकि मैं नहीं, ये तो एंट्री करना चाह रहे हैं सर, ये तो कह रहे हैं एंट्री करना कह रहे हैं कि प्रदीप सर ने कहा था जब 4700 आएगा तब एंट्री चाह रहे करना। हैं, तो मैं यहाँ पे एंट्री when to नहीं enter? दूंगा अभी, क्योंकि जी अगर यहाँ से फ्रेश मुझे 2 से 3 हजार पॉइंट का तो करेक्शन चाहिए एंड टाइम करेक्शन चाहिए, क्योंकि जो भागना था हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि स्टॉक आप मान लीजिए जो 1400 से 8000 तक आया है, एक तरफा रैली। आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं उतना एक्साइटेड नहीं हूं अभी, क्योंकि इतना ज्यादा हाइप, इतना ज्यादा फोमो में मुझे मतलब इसके अंदर इसके चक्कर में नहीं आना। मेरे को कोई आप ऐसा कुछ दिखा के वो पिघला नहीं सकते, अभी मैं नहीं आने वाला, मैं बाहर हूं इससे। तो भाई साहब थोड़ा बहुत पेशेंस के साथ बने रहिए, आगे आगे देखेंगे, या तो टाइम करेक्शंस हो जाएगा यहाँ पे बहुत बड़ा, या तो प्राइस करेक्शंस होना ही है। टुडे और टुमारो वाला गेम है, 1 महीना 2 महीना वेट करके जाइए, अभी बिल्कुल अवॉइड करना है। और अगर किसी के पास भी है, हाईली रिकमेंडेड है, एक बार के लिए आप एग्जिट हो जाइए। हाँ चलिए, तो ये बात है। यहाँ पर इस बीच 2200 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और इन सब के बीच में BL को होल्ड कर रहे हैं 405 रुपये के भाव पर। हमारे साथ कुछ कह रहे हैं सर NM जी? सर मैं थोड़ा सा एक लैंग्वेज पे ध्यान देने की बात करूंगा। MTR टेक्नोलॉजीज बोलते हुए इन्होंने जो बात बोली कि आप मुझे कुछ भी दिखा के ऐसे रिझा हाँ, नहीं सकते। पिघला नहीं सकते, रिझा नहीं सकते। वो हाँ, थोड़ा ये मतलब वो मुझे भी थोड़ा सा लगा, मैंने कहा छोड़िए, मतलब जो है ना, टोकना ठीक नहीं है। हाँ, तो ये मतलब भाषा का आप समझ रहे हैं, प्रयोग ऐसा मतलब हो रहा है कि वो ठीक है, वो भाई अब ज़्यादातर बातें कहीं और हो रही हैं, तो मतलब वो ठीक है, वहाँ पे कोई बात नहीं। हाँ, हाँ मतलब शो के माध्यम से ही अगर मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो बात अलग है। चलिए ठीक, बहुत शानदार। चलिए, तो सर आपके लिए है एक, तो हमारे NM करके इन्होंने नाम मतलब व्हाट्सएप पे भेजा है सवाल, 405 रुपये 65 पैसे पे 30 शेयर इनके पास है BL को लेकर के। एक GRSC को लेकर के भी सवाल आया था सर, और एक और कोई सवाल था, लेकिन अभी दोनों को जरा फटाफट कवरेज में लेकर के आ जाइए सर। सर BL में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और BL आप देखें एक रेंज में चल रहा है। बार बार मैं कह रहा हूं 424 428 की रेंज एक बार इसको ब्रेक कर लेने दीजिए, बहुत अच्छा मोमेंटम देगा। 464 लेवल्स आपको सबसे पहला लेवल दिखाएगा, और इस बार 464 लेवल्स इसने तोड़े तो आप मान के चलिएगा कि 500 रुपए के लेवल के पहले आपको नहीं रुकता हुआ दिखेगा आराम से। और अगर इस कमेंट्री के बाद आप पोजीशन भी बनाना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा 396 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन भी बना सकते हैं। आई एम इन लव विद दिस काउंटर। GRSE को देख लें, 2752 रुपए चल रहा है, ये एक अच्छे मोमेंटम को स्टार्ट करने के ब्रिम पे है बिल्कुल। हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट है 2880 रुपए, उसको जैसे ही ये क्रॉस करेगा 3100 रुपए जाएगा, और 3100 रुपए जाने के बाद ये 3500 रुपए तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। लोअर लेवल से हम बोल रहे हैं, अब फाइनली मोमेंटम के बहुत करीब आ गए। चलिए एक टिप्पणी और ले लेते हैं, आप ही इसका जवाब दे दीजिए, और उसके बाद अगला हमारे साथ दर्शक भी जुड़ने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चलिए ममराज जी को अभी जरा थोड़ी देर लाइन पे रोक लीजिए, जरा 2 महत्वपूर्ण सवाल है, ताकि हमारा जो शाम का सेगमेंट है 8 बजे का वो हम कंप्लीट कर लें। एक धनराशि आई है सर हमारे दर्शक की तरफ से, और उनकी तरफ से ये सवाल आया है IFCI और STC इंडिया को लेकर के टारगेट। STC इंडिया में परसों जो है मोदी जी ने कॉल दी थी, ठीक है, मोदी जी ने कॉल दी थी, टारगेट आज अचीव हो गया। जरा फटाफट जरा STC इंडिया लेकर के आइए, और क्या शानदार 2 दिन के अंदर मूव यहाँ पर देखने को मिला है। 139 का टारगेट था उनका, और अब 149 पे ट्रेड करता हुआ।
परसों ही कॉल दी गई थी और क्या शानदार मोमेंटम देखने को। अब क्या करें सर, एसटीसी इंडिया पे टारगेट के लिए पूछ रहे हैं। एक तो एसटीसी बता दीजिए, मतलब 17% की तेज़ी हो गई है, तो जिन लोगों ने भी लिया होगा मेरे ख्याल से अब तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और दूसरा IFCI, इस पर भी कॉल दी गई थी जो है 100 रुपये के टारगेट के लिए। 91-92 तो आ चुका है, आज जो है इसने 96 का हाई लगा दिया, तो अपने टारगेट के पे भी नज़दीक पहुंचा। इस पर अंबाला जी की कॉल थी। अभी इन दोनों पे क्या करना चाहिए जी? सर NSE की IPO की बोल रहे हैं आज 4 बजे फाइलिंग हो जाएगी। हाँ, और आज अगर दो दिन होता के है, जी। तो ये आपको 100 रुपए तो आराम से आता हुआ दिखेगा सर। और OFS होगा, मेजोरिटी जितना अभी तक हम पढ़ पाए NSE का IPO OFS ही होगा। OFS होगा तो आराम से आप 100 रुपए क्या, ये आपको 108, 112, 114 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि NSE का IPO इसके लिए बहुत बड़ा एक वो रहा है, अच्छा स्टेक होल्डर है। और मैं समझता हूँ ये मोमेंटम आपको कंटिन्यू रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। STC इंडिया एक फंडामेंटली मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं इससे, बट जिस तरीके से ये चल रहा है मैं समझता हूं आपको हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट देखने को मिलेगा 156 के बाद 172। कोई न्यूज ऐसी जरूर डेवलप हो रही है कि बहुत अच्छा वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, बट मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैं कन्विंस नहीं हूं फंडामेंटली, क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी 18,200 करोड़ की है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 800 करोड़ का है। तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, लेवल टू लेवल खेलिएगा। चलिए ठीक, ममराज जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। बहुत संक्षेप में उनका सवाल ले लेते हैं और उसके बाद फिर हर्ष आ चुके हैं हमारे साथ। ममराज जी को नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी, रशीद जी, अंदर जी को सबको प्रणाम। प्रणाम सर, आपको भी सर। यहाँ नोएडा वालों का प्रणाम स्वीकार करें हैदराबाद में। बताइए सर ममराज सर, आज क्या सवाल है? आज सवाल है IDFC फर्स्ट बैंक है सर, ये IPO होल्ड पड़ा है जी। और जी ठीक। ये NTPC, PFC और पावर ग्रिड ये भी IPO होल्ड पड़ा है सर, इसमें क्या करना है? करना है वापस? हाँ, NTPC ले लेते हैं सर। IDFC बैंक और NTPC दो पे फटाफट व्यू लेते हैं। हर्ष काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। एक महीने में 14-15% ये भी चल चुका है, शानदार रैली रही है, लेकिन IPO के टाइम से होल्ड कर रहे हैं सर IDFC फर्स्ट बैंक। क्या व्यू रहेगा? प्रदीप सर आप दोनों पे जरा फटाफट टिप्पणी कर दें। जी देखिए IDFC मुझे लगता है कि विपुल जी अभी 77 के लेवल पे है, सो बने रहना चाहिए उनको। नेक्स्ट रैली एक बार आपको मुझे लगता है कि ये बैंक भी आपको 90 तक आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहने का सलाह होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। NTPC में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, 353 354 के लेवल पे है। प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होते हुए एक बार मैं 330 का स्टॉप लॉस उनको बोलूंगा कि आप मेंटेन करके रखिए। 340 से 338 तक एक बार पॉसिबल है रिविजिट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके पास 4 से 5 क्वार्टर एटलीस्ट है, आप बने रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस 330 के नीचे आपको बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। पावर ग्रिड बढ़िया काउंटर है, लेकिन कंसोलिडेशन हो रहा है और वीकनेस है, एक बार उछाल में एग्जिट होने का सलाह रहेगा।